हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजू शाही, संस्कृत हिंदी अध्यापिका। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरण का एक वीडियो बना रही हूँ। क्लास 9 संस्कृत में सबसे पहला चैप्टर है संधि, और संधि के विषय में मैं आज बच्चों आप सभी को डिटेल में बताऊँगी। संधि बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ है मेल, अर्थात संधि एक प्रकार का मेल होती है तथा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत यह मेल वर्णों का होता है। यह मेल पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के आदि वर्ण का होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हिम प्लस आलय। हिम शब्द जो है वह पूर्व पद है, पहले का पद है, और आलय उत्तर पद बाद का पद है। हिम और आलय, म का अ, आलय का आ, दोनों मिलकर के आ बनेगा और जोड़ने पर हिमालय शब्द बनेगा। इस उदाहरण में अ और आ का मेल होकर संधि हुई है। इस प्रकार संधि की परिभाषा हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र। सुर र में अ है, इंद्र का ई, अ और ई मिलकर के ए हो गए। इस प्रकार संधि हुई सुरेंद्र। अब आगे यह जानना अति आवश्यक है कि संधि और संयोग ये दोनों क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और संयोग व्यंजन तथा स्वरों का जुड़ जाना संयोग कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शब्द है महंत, अंक इत्यादि। बच्चों, अब आगे समझते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, इसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, इसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि। क्लास 9 में सिर्फ स्वर संधि और उसके भेद को ही पढ़ना है। आओ सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। ये मुख्य भेद